आज हम लोगों को वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ना है। वैद्युत रसायन जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन रसायन का एक शाखा है। तो वैद्युत रसायन में क्या किया जाता है, इसमें वैद्युत और रासायनिक अभिक्रियाओं का जो है एक साथ अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना हो तो हम लोग कैसे बदलेंगे, तो उसी के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। जैसे हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं ना, मोबाइल यूज करते हैं ना, उसमें होता क्या चीज है, हम लोग क्या करते हैं, जो बैटरी होता है या जो बाहर से अलग से बैटरी आता है जो इन्वर्टर में यूज किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, वो केमिकल डाला जाता है, केमिकल रासायनिक चीज डाला जाता है बैटरी में। तो उसी के सहायता से क्या किया जाता है, उससे विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया जाता है ना, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो रासायनिक ऊर्जा है उसको वैद्युत ऊर्जा में अध्ययन किया जाता है, यानी कि दोनों को एक दूसरे से जोड़ करके जो आपका एक ब्रांच बनाया गया है, जिसको हम लोग वैद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। और वैद्युत रसायन में हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जिससे कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के बारे में यानी बदला जा सकता है। तो जिसमें हम लोग इसी में पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या चीज होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है ना, इलेक्ट्रोड कैथोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोगों को जानना है। तो उसको जानने से पहले हम लोगों को यहाँ पर जो आपका सिंपल सा बेसिक सा चीज होता है उसके बारे में जानना है। सबसे पहले ये आपका चालक, चालक को हम लोग पहले से जानते हैं कि विद्युत चालक भी कहा जाता है, कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है, या इलेक्ट्रिक कंडक्टर के नाम से जानते हैं, चालक या आपका विद्युत चालक। तो चालक या कंडक्टर से नाम सुन के ही हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टर या चालक क्या चीज है, तो पदार्थ का नाम है। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सभी पदार्थ आपका चालक है। चालक होने का कारण क्या है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाने के कारण यह क्या करता है, अपने में से होकर के विद्युत को जाने देता है या आने देता है। इस कारण से ऐसे पदार्थ को हम लोग चालक कहते हैं। तो चालक क्या है, समझ में आ गया। चालक एक पदार्थ है या वे पदार्थ है जिनसे होकर के विद्युत धारा बहती है। तो एग्जाम्पल में यही सब आ जाएगा आपका, सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, ये सब आपका क्या चीज है, चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट गुण यही होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है, पदार्थ के अंदर में घूमता रहता है फ्री रूप से, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत धारा को एक जगह से दूसरा जगह लेकर के जाता है। जैसे हम लोग लकड़ी ले लेते हैं तो लकड़ी में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण वो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरा जगह नहीं लेके जा पाता है। तो हम लोग जैसे पढ़ते भी हैं कि कोई भी अगर हम लोग धातु का कोई गोला ले लेते हैं, ठीक, अगर धातु के गोला में हम लोग क्या करेंगे, करंट को सटा देंगे तो उसका पूरे सरफेस पे तुरंत क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा करंट आ जाएगा कि नहीं आएगा। लेकिन लकड़ी का एक टुकड़ा हम लोग ले लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक को सटा देंगे, तो हम दूसरे जगह को छुएंगे तो हमको करंट नहीं मारेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर लोहा का या कोई भी जो चालक पदार्थ होता है उसका कोई भी पदार्थ को हम लोग कहीं एक जगह इलेक्ट्रिसिटी देंगे, विद्युत धारा देंगे, यानी कि करंट देंगे, तो वो क्या करेगा, टोटल भागों में फैल जाएगा और उसको हम लोग कहीं पर भी छुएंगे तो हम लोगों को क्या मारेगा, झटका लगेगा। तो चालक समझ में आ गया, चालक क्या चीज है। तो इस दुनिया में और वैसे भी पदार्थ पाया जाता है इस अर्थ पर जो विद्युत का चालक नहीं है, यानी कि विद्युत का चालक नहीं है, उसको हम लोग अचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचालक या विद्युत रोधी, यानी कि विद्युत का जो विरोध करता है उसको हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। जो अपने में से होकर के विद्युत को जाने नहीं देता है, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं या अचालक कहते हैं।
तो इसमें आपका रबर आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, है ना, लकड़ी आ जाएगा, और भी बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, वस्तुएं हैं जो अपने में से होकर के विद्युत का चालन नहीं होने देता। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अचालक कहेंगे। तो चालक और अचालक के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो अब इस चैप्टर में हम लोग ये पहले केवल इतना ही पढ़ते हैं। हम लोग अगर जो एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो तत्व से हम लोगों को धातु और धातु के बारे में बताया जाता है, और धातु और धातु से चालक और अचालक के ही बारे में मिलता है। तो यहाँ पर एक नया चीज आगे जानने का मौका मिलता है कि चालक के प्रकार। ये जो आपका वस्तु है, जितना भी पदार्थ है, उसको विद्युत के आधार पर दो भाग में बांटा गया, एक चालक और अचालक। अब फिर इस चालक पदार्थ को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया, एक धात्विक चालक और एक विद्युत अपघटय चालक। धात्विक चालक को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चालक भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक क्या होता है, और विद्युत अपघटय चालक जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं, ये क्या चीज होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मेटेलिक कंडक्टर यानी कि धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक कंडक्टर क्या चीज होता है, तो वे वैसा चालक होता है, वैसा पदार्थ होता है जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाह होने देता है, और वो विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन की सहायता से प्रभावित होता है। किसके सहायता से? इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो धात्विक चालक है, धात्विक चालक में जो विद्युत धारा बहता है एक ओर से दूसरी ओर, वो इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है। इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाता है। यही आपका धात्विक चालक का प्रमुख गुण है कि धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन करता है। तो इलेक्ट्रॉन की सहायता से जिस पदार्थ में विद्युत का चालक होगा वो धात्विक चालक होगा। और धात्विक चालक में चले आएगा आपका टोटल का टोटल मेटल, जैसे Fe हो गया, ठीक है, Na हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद Mg हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी आपका कॉपर हो गया, ठीक है। तो ये सभी जिंक हो गया, है ना, ये सभी आपका जो धातु है, मेटल है, इनमें जो विद्युत का चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। इस कारण से इसका नाम पड़ा है धात्विक चालक। तो धात्विक चालक ज्यादातर आपको धातु में ही पाया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि विद्युत अपघटय चालक। ये विद्युत अपघटय चालक क्या होता है, तो विद्युत अपघटय चालक वैसा पदार्थ होता है, वैसा वस्तु होता है, वैसा ऑब्जेक्ट होता है या वैसा चालक होता है जो अपने में से विद्युत धारा को आयनों की सहायता से प्रवाह होने देता है। आयनों यानी कि आयन, जैसे प्लस आयन माइनस आयन होता है ना, धनायन और ऋणायन हम लोग पढ़े हुए हैं, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो प्रकार का आयन होता है। इन्हीं आयनों से जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है वे पदार्थ ही विद्युत अपघटय चालक के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग एक लवण का नाम ले लेते हैं, ये NaCl, और ये विद्युत अपघटय चालक यानी कि विद्युत अपघटय पदार्थ जो होता है वो सभी का सभी क्षार हो सकता है, लवण हो सकता है और आपका अम्ल हो सकता है। ये सभी पदार्थ ही विद्युत अपघटय चालक के एग्जाम्पल में आता है। जैसे NaCl को हम लोग ले लिए, तो NaCl आपका एक साल्ट है, लवण है, ठीक है। तो NaCl विद्युत अपघटय चालक है। उसी प्रकार से हम लोग ले लेते अम्ल ले लेते, जैसे HCl ले लिए, ठीक है। तो HCl जो है आपका ये क्या चीज है, विद्युत अपघटय चालक है और ये एसिड भी होता है। ठीक उसी प्रकार से H2SO4 ये भी आपका अम्ल है और एसिड है, और इससे भी जो विद्युत का प्रवाह होता है वो आपका आयन के द्वारा होता है, क्योंकि ये अब ये जो है डायरेक्टली नहीं करेगा। NaCl अगर सूखा NaCl ले लेंगे तो वो जो है आपका विद्युत का चालन नहीं करेगा। जब NaCl को हम लोग गलित अवस्था में रखते हैं, गलित अवस्था में रखने का मतलब हो गया
विलयन में घुला देना, यानी कि जल में घुला देना। जैसे NaCl हो गया, यानी कि ये नमक है। नमक को अगर हम लोग पानी में रख दें, इससे क्या होगा, बहुत बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरा जगह जा सकेगा। जैसे एज अ वायर में जैसे जाता है ना, वैसे भी जा सकता है। इसमें जो होगा NaCl का जो आयन होता है, Na+ और Cl-, इन्हीं आयनों की सहायता से आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक उसी प्रकार से HCl में भी आयन मौजूद है, H2SO4 में भी है। उसी प्रकार से NaOH ये क्षारक है आपका, MgOH2 ये भी आपका क्षारक है, CaOH2 ये भी आपका क्षारक है, AlOH3 ये भी आपका क्षारक है। तो ये सभी पदार्थों में आपका प्लस आयन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होता है। और इन्हीं धनायन और ऋणायनों की सहायता से आपका इस प्रकार के चालक यानी कि विद्युत अपघटय चालक में विद्युत धारा का चालन होता है। तो इसी कारण से हम लोग इसको विद्युत अपघटय चालक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो प्रमुख बातें यहाँ पर प्रमुख है यानी कि महत्वपूर्ण है। एक वो कि जिससे में यानी कि इलेक्ट्रॉन की सहायता से विद्युत धारा प्रवाह होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, धात्विक चालक कहलाएगा। और वे चालक जिससे कि आपका आयनों की सहायता से विद्युत धारा प्रवाह होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटय चालक के नाम से जाना जाएगा। तो विद्युत अपघटय चालक जो होता है वो सदैव किसी न किसी गलित अवस्था में या किसी न किसी विलयन के रूप में प्रेजेंट होगा, तभी वो विद्युत का चालन कर सकता है। गलित अवस्था का मतलब ही होता है कि वो विलयन के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चालक, अचालक और चालक के प्रकार, धात्विक चालक और विद्युत अपघटय चालक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड और कैथोड, एनोड के बारे में सीखेंगे।